बड़ी खबर 190 मिलियन पाउंड का फैसला एक बार फिर से मौखर किया गया है। 190 मिलियन रेफरेंस का जो केस का फैसला था, तीसरी बार एक नई तारीख दी गई थी 13 जनवरी की, लेकिन आज भी ये फैसला नहीं सुनाया गया। इससे पहले 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया गया, फिर 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाया जाना था, फिर तारीख चेंज हुई, 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर हुई, उस पर भी तारीख को मौखर किया गया और आज भी अब ये एक बार फिर से 17 जनवरी की तारीख दी गई है। अहम खबर जिससे आपको आगाह करें, 190 मिलियन रेफरेंस केस का फैसला एक बार फिर से मौखर किया गया है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस कहा जा रहा था कि गालिबन इसको मौखर किया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से इस तारीख में तब्दीली देखी जा रही है। इससे पहले 23 दिसंबर, फिर 16 जनवरी, ये 2 तारीखें दी गई और आज 13 जनवरी को ये फैसला मुतवक्के था, लेकिन आज भी ये फैसला नहीं सुनाया गया। एक नई तारीख दी गई है और अब देखना यह है कि क्या उस नई तारीख को ये फैसला सुनाया जाता है। 17 जनवरी नई तारीख सामने आई है, कहा जा रहा है कि अब ये फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। इससे पहले भी 2 बार तारीखें दी गई, लेकिन ये फैसले मौखर होते रहे हैं। इंतहाई अहम ये केस है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई, ताहम अदालत ने फैसला सुनाए जाने की तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी मुकर्रर की और इसे 13 जनवरी किया गया। आज भी ये फैसला मौखर करते हुए अब ये फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। ये केस है 190 मिलियन रेफरेंस का। इसमें बानी पीटीआई को क्या सज़ा दी जाती है, क्या उन्हें सज़ा का सामना करना पड़ता है या वो इससे बच जाते हैं, ये फैसला सुनाए जाने के बाद मालूम होगा। लेकिन एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला एक बार फिर से मौखर कर दिया गया है। रेफरेंस का फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। इससे पहले हम देखें तो 23 दिसंबर की डेट दी गई थी, उसके बाद फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी फैसला सुनाने के लिए और आज एक बार फिर से फैसले को मौखर कर दिया गया है और फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। साजिद नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, वजूहात बताई गई कि क्यों मुसलसल मुलतवी किया जा रहा है, मौखर किया जा रहा है इस फैसले को? जी बिल्कुल, जो एहतसाब अदालत के जज थे नासिर जावेद राना, उन्होंने ये जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला है इसको एक मरतबा फिर मौखर कर दिया है और इसकी नई तारीख जो है वो 17 जनवरी जो है वो अब बताई गई है और मुख्तसर जो है वो इसकी समाअत हुई और आते ही उन्होंने ये कहा कि जो फैसला है वो अब 17 जनवरी को जो है वो सुनाया जाएगा। जो बुशरा बीबी थी वो अडियाला जेल नहीं पहुंच सकी थी, ताहम जो बानी चेयरमैन जो थे वो मौजूद थे और अडियाला जेल के अंदर ही एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जो जज थे नासिर जावेद राना, उन्होंने ये हुक्म सादर किया कि फैसला जो है वो 17 जनवरी को जो है वो सुनाया जाएगा और इस तरह 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो फैसला जो कि आज सुनाए जाने का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया था, रात इसकी ताज़बुक भी जारी की गई थी, वकला को भी आगाह कर दिया गया था, तो वो अब जो है वो फैसला जो है वो अब जो है वो 17 जनवरी को जो है वो सुनाया जाएगा। तो जो नासिर वजाहत कर दूं कि जज नासिर जावेद राना जो थे वो 9 बजे से मुल्ज़मान इमरान खान और बुशरा बीबी का इंतजार करते रहे। बुशरा बीबी ना पहुंची, ना ही इमरान खान अदालत में पेश हुए, ना ही मुल्ज़मान के वकला पहुंची। ये तस्दीक मैं करना चाहता हूँ कि आज 10:30 बजे फिर जो थे वो चले गए और नई तारीख जो है वो जो है वो सदीक साजिद, इसमें मुल्ज़मान के ना पहुंच पाने की वजह से और वकला के ना पहुंच पाने की वजह से इस बार ये फैसला मौखर हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने बताया कि जज नासिर जावेद राना 9 बजे से मुल्ज़मान इमरान बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी उसका वो इंतजार करते रहे और लेकिन ना बुशरा बीबी पहुंची और ना ही बानी चेयरमैन। लेकिन सिद्दीक साजिद, क्या ये ज़रूरी था कि उनकी मौजूदगी में ही फैसला सुनाया जाए? अगर वो किसी वजह से ताख़ीर से पहुंचे या नहीं पहुंच पाए तो क्या सज़ा नहीं सुनाई जा सकती थी या मामला कुछ और है, किसी और वजह से मौखर हुआ? देखिए, इसकी अब जब वो तफसीली इसकी वजूहात सामने आएंगी तो उस वक्त ये चीज़ सामने आएगी। अभी तो उन्होंने सिर्फ ये अगली तारीख का जो है वो ऐलान किया है
और इसकी वजूहात जो हैं वो उनकी जानब से तफसीली अभी नहीं बताई गई। सदीक साजिद, अगर हम पिछले थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 3 बार ये तारीख मौखर हो चुकी है। अब अगर इससे पहले तारीख मौखर होने की वजूहात के ऊपर बात कर ली जाए तो आप कुछ बता सकते हैं कि पहले किन वजूहात के बिना पर तारीख बार बार मौखर होती रही? देखिए, ये मुख्तलिफ इसकी वजूहात हैं। कभी उनके वकला नहीं आते थे, कभी ये प्रोसिक्यूटर, कभी फिर आपने सब देखा कि जो जज थे वो 2 मरतबा, एक मरतबा वो रुखसत पे चले गए, फिर उससे दूसरी मरतबा वो बीमार हो गए नासर जवेद राना, और आज जो है वो खुद वक्त पर पहुंच गए 9 बजे। और लेकिन जो मुल्जमान थे, ना ही बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंची, हालांकि वो इस्लामाबाद में मौजूद थी, उन्होंने आज जमानतें करवाई हैं, लेकिन वो नहीं आए। तो इसको मौखर, फिर दूसरा जो है बानी चेयरमैन वो खुद भी पेश नहीं हुए, उनके वकला भी जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद 10:30 बजे तक इंतजार किया गया। और 10:30 बजे के बाद देखने में ये लग रहा है कि पीटीआई की जानिब से फैसले की कुछ खास जल्दी नहीं है। ये डिले टैक्टिक्स पीटीआई की जानिब से किए जा रहे हैं, जिसकी बिना पर ना तो उनके वकला अदालत में पेश हुए और ना ही मुल्जिमान अदालत पहुंच पाए। जी, ये वकला की तरफ से भी है, वो बार बार दरखास्तें भी दायर करते रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये हमें रिकॉर्ड नहीं दिया गया, हमारे वो जो है उनको सुना नहीं गया। कभी वो वकील तब्दील हो जाता है, कभी वकील छुट्टी पे, और कभी ये मुख्तलिफ वजूहात इनकी तरफ से भी जो है वो सामने है, इनके वकला की तरफ से जो है वो ताखीर की वजूहात जो आती रही। अब देखें, 101 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है कि ये फरवरी में 2024 में इसकी बाकायदा तौर पर इस रेफरेंस की जो समाअत है वो शुरू हुई थी, लेकिन आपने ये देखा कि इसके बावजूद, 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद, ये इसका जो फैसला 3 मरतबा जो है वो मौखर जो है वो किया जा चुका है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो इनके वकला की टीम है वो भी कई मरतबा जो है वो तब्दील हुई, और आज फिर जो तावन है इनकी तरफ से, बानी चेयरमैन की तरफ से, बुशरा बीबी की तरफ से, और फिर सप्लीमेंट्री कोई चलान लिस्ट, उसके हवाले से भी चीजें सामने आती रही। तो उस वजह से ही इसमें जो है वो काफी हद तक जो है वो ताखीर जो है वो होती रही। फिर आप इसमें एक पहलू ये भी रखें कि कल बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की भी एक मुलाकात हुई थी, तो उसके हवाले से भी कुछ बातें की जा रही हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि जब ये वाज़ेह तौर पर इसका आएगा फैसला, तहरीरी इसकी वजूहात, अगर ये जुर्म साबित हो जाता है सिद्दीक, तो कितनी सजा का सामना हो सकता है बानी पीटीआई बुशरा बीबी को? देखिए, ज़ाहिर है अभी इसमें आज जो जिस तरह मैंने कहा कि जज जो है वो अब चले गए अदालत से, लेकिन उनकी तरफ से अभी ये जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अगर आइंदा वो नहीं आते, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये थी ना कि वकला भी मौजूद नहीं थे, और अगर वकला मौजूद होते तो फिर अगर सिद्दीक, क्या ये शर्त है कि वकला मौजूद होंगे, और क्या इसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का भी मौजूद होना जरूरी है तभी ये सजा सुनाई जाएगी, या उनकी गैर मौजूदगी में भी कानूनी तौर पे कोई कदगन नहीं है सुनाने में? ये जज साहब भी, क्योंकि तसाब अदालत के जज हैं, वो भी ये कोई मौका नहीं देना चाहते कि जो इनको जो है इनके पास कोई बहाना हो कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, या बानी पीटीआई बुशरा बीबी मौजूद नहीं थी, वकला मौजूद नहीं थी, उनकी गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया, इस किस्म का। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सिद्दीक कि क्या कोई कानूनी कदगन है सजा सुनाए जाने में उनकी मौजूदगी की, या फिर उनकी गैर मौजूदगी में भी सजा सुनाई जा सकती है? नहीं, इस हवाले से कोई कानूनी कदगन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि एक इंसाफ का जो तकाजा है उसको पूरा करने के लिए ये उन्होंने इस तरह। तो फिर डिले तो सिद्दीक अदालत की तरफ से हुआ, अदालत की वजह से इसे तूल दिया जा रहा है, क्या कोई रीजनिंग बताई जाती है हर बार? क्योंकि तीसरी बार है, 23 दिसंबर की तारीख, 6 जनवरी की तारीख, और आज 13 जनवरी को भी ये फैसला नहीं सुनाया गया, तो क्या कोई वजह भी बताई जाती है अदलिया की तरफ से? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। रात काज लिस्ट जारी हुई, इनके वकला को आगाह किया गया, इनके वकला ने खुद बयान भी जारी किया कि 11 बजे जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। 9, साढ़े 9 बजे तसाब अदालत के जज जो है वो पहुंच गए, वो अकेले बैठे रहे, और वो जो प्रोसिक्यूटर की टीम थी वो भी मौजूद थी, लेकिन ना ही मुल्जमान पेश हुए, ना ही उनके वकला पेश हुए। लेकिन फैसला तो सदीक साजिद, आपने कहा कि पीटीआई के वकला के बयान के मुताबिक 11 बजे सुनाया जाना था, फिर जज साहब 9 बजे आके बैठे हैं, और फिर उसके बाद वो 10:30 बजे उठ भी गए हैं। लगता यह है कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो इस पर असरअंदाज हो रहे हैं, फिर यहाँ अदालत इस वक्त खुद फैसला देने की पोजीशन में नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें आप ये देखें कि जब अदालत इस चीज को भी तो नहीं देखेगी ना कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे,
ये एक जो मौखर करने की या मुलतवी करने की आज की जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, वो तो दोनों मुल्जमान का पेश ना होना और उनके वकला का भी पेश ना होना है। तो अभी अच्छा ये सदीक जज साजिद, साहब की इससे तरफ पहले से एक आपने कहा कि वो अपनी जमानतों के रियायत लिए बुशरा बीबी अदालत पेश हुई हैं, उन्होंने अपनी जमानतें ली हैं, तो क्या वो अदालत में मौजूद थी और सिर्फ इस केस के लिए वो पेश नहीं हुई हैं? वो अदालत में मौजूद नहीं थी जब वो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जमानतें उनकी हुई, वहां पर वो गई, लेकिन यहाँ पे अडियाला में वो नहीं आई। और ये ज़ाहिर है उन्होंने जो कुछ भी किया अपने वकला की मशावरत से किया होगा, और उनके जो वकला हैं वो खुद भी पेश नहीं हुए। फिर बानी पीटीआई जो है वो भी खुद कमरा अदालत में नहीं आए, तो उस वजह से फिर जज इंतजार करके 10:30 बजे के करीब जो है वो वहां से फिर चले गए। इसका मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं में तौहीन अदालत भी लग सकती है इनके ऊपर, इनके वकला के ऊपर, या फिर दोनों मुल्ज़िमान के ऊपर? ये तो जब तहरीरी फैसला जज साहब की तरफ से सामने आएगा, वो तमाम जो आप सवालात उठा रहे हैं इसका जवाब उनके तहरीरी जो फैसला जब वो जारी करेंगे कि उन्होंने आज ये केस का फैसला मुअख्खर क्यों किया, वो उसमें वो बताएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बहुत शुक्रिया सदीक साजिद, आप इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे और एक बार फिर से तारीख